ठीक है, कोई बात नहीं। और इसके बाद पैर के पंजे बिल्कुल सीधे, हाथ के पंजे भी बिल्कुल सीधे लाइन में। इसके बाद 10वीं स्थिति फिर से पाद हस्तासन की आएगी, जिसमें आप अपने पैरों को आगे लाते हुए दोनों पैरों को झुकते हुए छुएंगे अपने हाथों से। और इसके बाद धीरे 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 हम ऊपर की तरफ खड़े होते हुए और अपने हाथों को फिर से पीछे की तरफ ले जाते हुए हस्त उत्तानासन की स्थिति में आएंगे, ताकि पर्वतासन की स्थिति बन सके। जितना हो सके थोड़ा सा पीछे की तरफ, और आप धीरे से हाथों को आगे की तरफ लाते हुए प्रणामासन की मुद्रा में पुनः अब थोड़ी देर अपनी नॉर्मल करेंगे। सूर्य नमस्कार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम भी युवावस्था में अध्ययन करते थे स्कूलों में, महाविद्यालयों में, तो उस दौरान ये प्रारंभ हुआ था सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अंततः है क्या, इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर बालकृष्ण बाविस्कर यहाँ मड़गांव का निवासी हूँ। क्योंकि यहाँ से गुजर रहा था इस रास्ते से, तो आपके जो शिक्षक वर्ग है सम्मानीय, उन सबको मेरा उद्बोधन हुआ करता था, हमेशा अभिवादन हुआ करता था सूर्य नमस्कार। तो मैं नमस्कार के बजाय सूर्य नमस्कार इसलिए कहा करता था कि कहीं न कहीं नमस्कार के साथ में उन जो 12 मुद्राएं हैं उनको अपने अंदर आत्मसात करते हुए मेरा संदेश इस ओर जाना चाहिए कि जो आने वाली पीढ़ी है वो स्वस्थ रहे, अध्ययनशील रहे और ऊंचे से ऊंचे पद हासिल करे और अच्छे इंसान बने। क्योंकि एक अच्छे इंसान सबसे बड़े होते हैं उसके विशेष गुणों की अपेक्षा। क्योंकि जो मनुष्य का जीवन है वह निश्चित रूप से सकारात्मक लक्ष्य की ओर होना चाहिए। इसलिए यदि स्वस्थ शरीर रखना है तो स्वस्थ दिमाग भी होना चाहिए। तो स्वस्थ दिमाग तो ये सम्मानीय शिक्षक गण हैं, स्वस्थ दिमाग और अच्छी प्रणाली से आपका अध्ययन करा रहे हैं। और चूंकि जी जो स्कूल मैंने देखी है सम्मानीय शिक्षकों से मैं कहना चाहूँगा कि मैं भी शासकीय विद्यालय में मैंने अध्ययन किया है। इस प्रकार की अच्छी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, स्मार्ट क्लास, व्यवस्थित साफ सफाई मैंने बड़वानी जिले के किसी विद्यालय में अभी तक इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा डिसिप्लिन, इतने अच्छे शिक्षक और इतने अच्छे तरीके से अध्ययन अध्यापन कराने का कार्य कहीं नहीं देखा। इसलिए आप सभी का मैं तहे दिल से प्रशंसा करता हूं और आप सभी के शिक्षकों के लिए जोरदार तालियां बताएं। अब बात आती है स्वामी विवेकानंद। चूंकि स्वामी विवेकानंद जो थे दुनिया के एकमात्र ऐसे सर्वाधिक सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कालांतर में थे जिन्होंने भारत का सर गर्व से ऊपर कर दिया था। और स्वामी विवेकानंद का आज जन्मदिन है और उन्हीं के जन्मदिन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो कार्यक्रम किया है उनके जन्मदिन से मनाना और उनसे क्या प्रेरणा ली जाए, इसको लेकर सूर्य नमस्कार जैसे उत्कृष्ट कार्य मध्य प्रदेश सरकार ने किए हैं जो कि प्रशंसनीय है। तो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन था, पहली प्राथमिकता उनसे क्या सीखना चाहिए। तो मैंने कहा कि स्वस्थ शरीर के साथ में स्वस्थ दिमाग भी होना चाहिए। तो दोनों का समावेश को समाहित करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने ये प्रशंसनीय कार्य किया है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं स्वामी विवेकानंद जी के संदर्भ में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जब स्वामी विवेकानंद जी का उद्बोधन हुआ और वो जब अमेरिका की धरती पर गए, शिकागो नाम का शहर था और उस शिकागो शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत की बात रखी, भारत के अध्यात्म की बात रखी और उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत की जो संस्कृति है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका साथ सबके विकास की संस्कृति है।
यहाँ पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। तो ये हमारी संस्कृति है। तो इस संस्कृति का यदि पूर्वधा इस देश में कोई जन्म लिया है तो वो स्वामी विवेकानंद थे। दूसरे देश में जो शिक्षक होते हैं वो गुरु होते हैं और गुरु मार्गदर्शक होते हैं। जिस प्रकार तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि व्यक्ति को अपना मार्ग स्वयं चलना चाहिए, अपने मार्ग स्वयं निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का जो जीवन है वो किसी पर आश्रित नहीं है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। इसलिए आपको मार्गदाता की आवश्यकता है। आपके शिक्षकगण मार्गदाता है। आप जब ये शिक्षक लोग आपको अच्छे मार्ग की ओर ले जाए तो निश्चित रूप से उस मार्ग का आप अनुसरण करिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। क्या शुभ नाम है सर? श्रीराम बाविस्कर। बाविस्कर सर, ये आज का कार्यक्रम क्या था? आज एक्चुअल में हम लोग योगा दिवस मना रहे हैं जी। आज के दिन हम लोग स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उनका जन्म दिवस है। और साथ ही सूर्य नमस्कार के फ़ायदे बताते हैं बच्चों को, और बच्चे सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राओं को क्रम से करते हुए इसे समझते हैं और जीवन में इसके फ़ायदे को भी समझते हैं। तो आज के कार्यक्रम में क्या करवाया आपने बच्चों को? बच्चों को सर्वप्रथम तो हमने अनुशासन के बारे में समझाया, और साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी जानकारी दी, और सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राएं करवाते हुए उन्हें इसके स्वास्थ्य लाभ भी बताए। आज सूर्य नमस्कार, जी हाँ, आज मध्य प्रदेश शासन की उत्कृष्ट व्यवस्था के तहत सभी शासकीय विद्यालयों में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर सूर्य नमस्कार प्रोग्राम किया गया। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और आज मैं खड़ा हूँ मंदिर की माध्यमिक विद्यालय में, और इस विद्यालय में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम किया गया ताकि शरीर स्वस्थ रहने के साथ साथ दिमाग भी स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि यदि आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसी उच्च वाणी के साथ में आज यहाँ मंदिर में जो प्रोग्राम किया, निश्चित ही बहुत ही अच्छी परंपरा थी। और इस प्रकार के अनुभव और डिसिप्लिन से जो आने वाली पीढ़ी है वो एक अच्छे रास्ते पर जाएगी और वे स्वयं मार्गदर्शक बनेंगे। और इन्हीं स्टेपों को आज मुखनायक ने अपने हाथों से, अपने आँखों से देखा और उस मुद्रा को भी किया और इन बच्चों से संवाद किए ताकि जीवन में वे ऊंचे से ऊंचे पायदान पर पहुंच सके। साथ ही जो मंदिर के शिक्षक स्टाफ है, इनके भी मेहनत को आज मुखनायक ने अपनी आंखों से देखा। तो ऐसे शिक्षकों से भी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है ताकि उत्तरोत्तर भारत माता प्रगति के पथ पर जाए। नमस्कार।